गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो वीडियो था साइंस का 14th चैप्टर का, उसमें हमने 6th पॉइंट तक किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th पॉइंट, दैट इज ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लेवल एंड नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट्स टू कूल। इसमें क्या बोला गया कि जब दिन होता है जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है सी से लेवल तक, ठीक है। उसके बाद नाइट में भी देन बोथ एंड लैंड एंड सी, जहाँ लैंड और सी की बात आती है वहाँ पे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, जब वाटर है, ठीक है, वो जो है ना थोड़ा कम ठंडा होता है अगर हम लोग कंपैरिजन करें लैंड के में, ठीक है। द एयर अबव वाटर वुड बी वार्मर देन इन अबव लैंड, मतलब कि पानी के ऊपर जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है अगर हम लोग कंपेयर करें लैंड के ऊपर जो एयर है उसके कंपैरिजन में। दस द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द लैंड टू द सी, तो डायरेक्शन जो है विंड की वो कहाँ से कहाँ तक होगी, लैंड से सी तक होगी। देन नेक्स्ट है वी हैव एयर पॉल्यूशन। इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है, एक ऐसा चेंज है जो कोई नहीं चाहता फिजिकल कल में, केमिकल में और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। इट इज़ कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। ये क्यों होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं जिसके कारण ये कॉज होता है, उनकी इंक्रीमेंट होती है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स हो गए, जैसे कि ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के या फिर सल्फर के, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स के कारण क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। देन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, हमारे यहाँ पे आप पूछा गया कि एयर पॉल्यूशन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। सो इट इज़ अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है जिसके कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है। एग्जाम्पल ब्रोंचिटिस, अस्थमा, लंग कैंसर और ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सारे इसके क्या है, डिजीजेज हैं। Then, burning of fossil fuels like coal and petroleum releases oxides of nitrogen and sulfur. Inhalation of these gas in dangerous. इसमें क्या बोला गया है कि इससे फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये जब बर्न होते हैं तो वो कुछ ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड्स होगा, है ना, जिससे कि अगर जब हम लोग उनको इनहेल करते हैं तो वो गैस हमारे लिए क्या है, डेंजरस हो सकती है। Then, combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air. जहाँ हम लोग बात करते हैं कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, वो भी इंक्रीज करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की अमाउंट एयर में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दिस पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस विजिबिलिटी, तो अगर हाई लेवल की प्रेजेंस होती है पॉल्यूटेंट्स की तो वो क्या करते हैं, देखने मतलब विजिबल जो है वो कम कर देते हैं। कोल्ड वेदर वेयर वाटर ऑल्सो कंडेंस आउट ऑफ एयर फॉर्मिंग स्मॉग। कभी कभी आपने देखा होगा कि ठंडियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्मॉग होती है ना, तो उसके कारण क्या होता है, स्मॉग होती है, या फिर गर्मी में भी लगा लो तो उस टाइम पे आप देख नहीं पाते हो, तो उसके कारण क्या होता है कि वो पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे हैं एयर में जिसके कारण आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। देन नेक्स्ट एसिड रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। एसिड रेन किससे बनता है, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं एयर में। इट कॉजेज डैमेज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को डैमेज करता है। देन द वाटर साइकिल, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाटर साइकिल। द प्रोसेस इन विच वाटर इवापोरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोस बैक इनटू द सी वाई रिवर्स। इसमें क्या बोला गया कि एक प्रोसेस है जिससे वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है, फिर लैंड पे फॉल होता है रेन के फॉर्म में और बाद में सीज में और रिवर्स में चला जाता है दोबारा से। इज नॉन एज वाटर साइकिल, उससे बोला जाता है कि वो क्या है, वाटर साइकिल है। वाटर फ्लोज थ्रू रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, ठीक है, वाटर क्या होती है, रॉक्स के थ्रू गिरती फ्लो करती है और उनमें सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं। सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व, उनमें से कुछ है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। रिवर कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू द सी, और जो रिवर है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, कहाँ से, लैंड से सी तक। एंड दीज आर यूज्ड बाय द मराइन ऑर्गेनिजम्स, और फिर ये इसे कौन यूज़ करता है, मराइन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि सीज हो गए, लेक्स हो गए, है ना, ओशंस हो गए, उनमें ये यूज़ होते हैं। Then next, when the water vapor condense as water droplets and grow big and heavy, they fall down in the form of rain. क्या होता है कि जब वाटर है, ठीक है, सॉरी वाटर वेपर जब वो कंडेंस हो जाती है,
ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट है और वो एक बड़ी बन जाती है, मतलब एक ड्रॉप जो बहुत बड़ा बन जाता है, उसके बाद वो बहुत हैवी हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, वो नीचे गिरती है, उससे हम लोग बोलते हैं रेन। इट रेंजेस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर। और एक साल में कितनी रेंज होती है रेनफॉल होने की, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इन अ in a large parts of India, rains are mostly brought by the southwest और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, है ना। तो इंडिया में जो रेन आता है वो किसके कारण आता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून्स के कारण आता है। डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल में ऑल्सो कॉज रेन्स इन सम एरियाज, और जो बे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन आता है उसके कारण भी कुछ एरियाज में रेन्स कॉज हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हियर, वाटर इज़ अ वंडर लिक्विड, कि वाटर एक वंडर लिक्विड है, बिकॉज ऑफ ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम। जितने भी सेलुलर प्रोसेस सभी क्या होता है, वाटर के थ्रू ही होते हैं। सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व फॉर्म, अगर डिजॉल्व फॉर्म में सब्सटेंस ट्रांसफर करना हो तो वो भी वाटर के थ्रू ही होंगे। सो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर टू मेंटेन, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है वो क्या होते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर चाहिए ताकि वो लोग मेंटेन कर सके। क्या चीज़, देखो बताती हूँ। द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट्स एंड रिसोर्सेज टू डिटरमाइन द लाइफ ऑन द अर्थ, और ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि अर्थ पे लाइफ है। द डिजॉल्व्ड फर्टिलाइजर्स, सीवेज एंड वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम्स कैन इफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। जब फर्टिलाइजर्स है वो डिजॉल्व हो जाते हैं ना वाटर में, तो वो रिलीज करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डैम इफेक्ट करती है किसको, अर्थ को। ठीक है, जो लाइफ फॉर्म्स जो है अर्थ को। द डिजॉल्व ऑर्गेनिजम्स इज बीइंग यूज्ड बाय द एनिमल्स, जो डिजॉल्व चीज़ें हैं वो उसे एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लिव इन वाटर वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए क्या होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, वो प्लांट्स या एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, देन द चेंज इन टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर द एग्स एंड लार्वा ऑफ द वेरियस एनिमल्स, पर्टिकुलरली सब्सटेक्टेबल टू टेम्परेचर ऑफ चेंजेस। इसमें क्या बोला गया कि टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो बहुत सी चीज़ों के लिए डेंजरस हो सकता है, जैसे एग्स है या लार्वा है ना, इन सब चीज़ों के लिए। देन इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, और ये वाटर पॉल्यूशन भी लीड करती है, स्पेशली उनके लिए टेम्परेचर कॉज करता है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर के एनिमल्स होते हैं। देन नाइट्रोजन साइकिल, द नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आउटर एटमोसफेयर। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कितना है, 78% है हमारे एटमोसफेयर में। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, यूरिया, अल्कलॉइड्स एंड विटामिन, इन सबको सिंथेसाइज करने में ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, द सिंपल मॉलिकुलर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इज कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग बींग्स एंड बैक अगेन टू, मतलब एटमोसफेयर में जो सिंपल मॉलिक्यूलर है नाइट्रोजन का वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, उसके बाद वो कहा जाता है लिविंग बींग्स में जाता है। एंड बैक टू एटमोसफेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, और फिर वापस एटमोसफेयर में चला जाता है, इसे बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल दिस साइकिल्स आर, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, कि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है बैक्टीरिया के थ्रू। द मॉलिकुलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया ऑन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिन्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो नाइट्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, इन दोनों में कन्वर्ट होते हैं। और इन्हें कन्वर्ट कौन करता है, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो इन्हें कन्वर्ट करता है। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल्स में। नोड्यूल्स मतलब किसी भी आप पेड़ पौधे पे देखोगे ना तो सॉरी रूट्स की बात करते हैं, रूट्स पे। हाँ, तो रूट पे क्या होता है कि देखिए, रूट में क्या होता है कि कुछ आउटपुट निकले हुए होते हैं, मतलब कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे आपका हाथ जल गया हो तो वहाँ से कैसे वो फूल जाता है, हाँ जी, तो वैसे ही ना थोड़ा सा पार्ट उसका बाहर रहता है, उससे हम लोग नोड्यूल्स बोला जाता है। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लाइटनिंग, अब लाइटनिंग कैसे करती है वो देखो। ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग हो रही होती है, दी मॉलिकुलर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, जो मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में ताकि वो निट्रिक एसिड दे सके। ठीक है, एंड फॉल ऑन लैंड, उसके बाद वो क्या हो जाता है, लैंड पे फॉल हो जाता है रेन्स के साथ में। दीज आर देन यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स, उसके बाद जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो उसे यूज़ करते हैं।
The conversion of molecular nitrogen into nitrate and nitrates is called nitrification. इससे बोला गया है कि जब कन्वर्जन होता है किसका, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में, उससे हम लोग बोलते हैं निट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निट्रिफिकेशन। देन प्लांट्स जनरली कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड। जो प्लांट्स है वो उस अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स का जो कन्वर्जन है अमीनो एसिड में, उसे हम लोग बोलते हैं अमीनोफिकेशन। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस के थ्रू आ सकती है एग्जाम्स में। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज डेंट्रिफिकेशन। अमोनिया का कन्वर्जन होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, उससे हम लोग बोलते हैं डेंट्रिफिकेशन। सो 3 चीज़ें याद रखिएगा, निट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। Thereby, nitrates and nitrites are converted into molecular और elemental nitrogen in the nature। इसमें क्या बोला गया है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, मॉलिक्यूल्स में या एलिमेंट्स में, वो भी किसके, नाइट्रोजन के, और वो भी नेचर के थ्रू। देन नेक्स्ट वी हैव कार्बन साइकिल। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेक्स अप 0.039%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में, 0.039% है। ठीक है। कार्बन अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्राफाइट इन अर्थ कार्ब। ठीक है, किसके फॉर्म में कार्बन अकर होता है, डायमंड एंड ग्राफाइट। ग्राफाइट यानी कि आपकी पेंसिल की जो जैसे आप शार्प करते जो ब्लैक ब्लैक जो निकलता है लेड, वो ग्राफाइट होता है। ठीक है। इन अदर कार्बन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसाइज करता है, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन भी सिंथेसाइज करता है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, देन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब आता है कि CO2 का कैसे फिक्सेशन होता है। तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। एंड मैनी मराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक शेल्स एंड एक्सोस्केलेटन। और बहुत सारे ऐसे मराइन एनिमल्स हैं जो कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या बना सके, सेल्स बना सके या फिर एक्सोस्केलेटन बना सके। द कंबशन। अब आता है द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है बाय विच प्रोसेस, दैट इज कंबशन। वेयर फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी। जहाँ फ्यूल्स है वो बर्न होते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड करे फॉर वेरियस नीड्स, अलग अलग काम के लिए। इससे हीटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो अब इसमें क्या बोला गया है कि द परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू हैव डबल्ड सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हेन ह्यूमन थिंग्स आर स्टार्टेड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ग्रीन हाउस इफेक्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और ह्यूमन ने जो स्टार्ट किया है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना लार्ज स्केल पे। दिस CO2 इज ग्रीन हाउस गैस। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वुड कॉज मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेयर। क्या बोला गया कि जो CO2 है ना उसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा कॉज करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, एंड लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और वो क्या होता है, वो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट हमारी साइकिल है दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। So the oxygen gas makes up the 21% of an atmosphere। ऑक्सीजन गैस कितना बनाता है, 21% है। ऑक्सीजन इज इसेंशियल कंपोनेंट। ऑक्सीजन क्या इसेंशियल कंपोनेंट है, किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के लिए। सो ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर इज यूज्ड up in 3 process, namely combustion, respiration and in the formation of oxides of nitrogen। ऑक्सीजन जो है उससे हम लोग तीन चीज़ों में यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंबशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, देन रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, और थर्ड थिंग है कि हम लोग ऑक्साइड्स बनाने में यूज़ करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब अगर एटमॉस्फेयर में वापस ऑक्सीजन जाता है तो वो एक ही प्रोसेस के थ्रू जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल, और इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल।
द एयर इज हीटेड फास्टर देन वाटर, कि एयर है वो क्या है, वाटर से ज़्यादा फास्ट हीट होती है, ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडीज। इसमें बोला गया कि जो एयर लैंड के ऊपर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है अगर हम लोग बात करें उन एयर की जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड। अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट हो रही एयर की, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के दिन, द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू लैंड। जब दिन में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होती है विंड की वो सी से लैंड की साइड में होती है, और नाइट में क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो लैंड से सी की साइड होती है जो कि ठंडी होती है। देन नेक्स्ट है द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर गैसेस डिजॉल्व इन रेन टू गिव राइज टू, ठीक है, एसिड रेन। अब इससे बोला कि ऑक्साइड से नाइट्रोजन के और सल्फर के वो डिजॉल्व होती है ताकि वो क्या कर सके, एसिड रेन कर सके। द स्मॉग इज अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, स्मॉग क्या है, एक विजिबल इंडिकेशन है एयर पॉल्यूशन का, मतलब हमें दिखाई देता है कि एयर पॉल्यूशन है ऐसा। देन द पॉल्यूटेंट्स ब्रिंग रेस्पिरेटरी कार्डिक प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज, और ये क्या लेके आती है, रेस्पिरेटरी कार्डिक और एलर्जीज लेके आती है, ऐसी डिजीज लेके आती है। द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस आर फाउंड ऑन द बार्क ऑफ, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम लोग लाइकेंस बोलते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज। देखिए ट्रीज दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और वो क्या है, वो फ्री एनवायरनमेंट के इंडिकेटर्स हैं। 3 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 आइटम्स है ऑक्सीजन के जब कंबाइन होते हैं जैसे O3, उससे हम लोग ओजोन बोलते हैं। अराउंड द अर्थ के आसपास इफ इंडिविजुअल्स फर्दर में कॉज हेल्थ हैजार्ड्स इंक्लूडिंग कैंसर्स, हेल्थ हैजार्ड्स या फिर कैंसर्स वगैरह ये सब वो कॉज कर सकते हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड द ओजोन होल इन द रीजन ऑफ एंटार्क्टिका, ये पाया गया है, ऐसा डिस्कवर किया गया है कि जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका के रीजन में है। ओके देन, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो इंडेक्स क्वेश्चंस है वो करेंगे। टिल देन थैंक यू।